एक ऐसी दीवार जिसको बनाने में 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 2000 साल का समय लगा था और इसे बनाते समय चली गई थी लाखों लोगों की जान, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। दुनिया में गिने चुने 5-6 लोग ही है जिन्होंने ग्रेट वॉल की जर्नी कंप्लीट की है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। सवाल ये आती है कि आखिर इस लंबी दीवार को क्यों ही बनाया गया। चाइना की इतिहास खोलकर देखा जाए तो 475 बीसी में चाइना आज की तरह एक पूरी कंट्री नहीं थी, बल्कि चाइना 7 अलग अलग किंगडम पे डिवाइड थी। उस वक्त को कहा जाता था वॉरिंग स्टेट पीरियड, जो 475 बीसी से लेकर 221 बीसी तक चली थी। वॉरिंग स्टेट पीरियड का मतलब है कि चाइना के अलग अलग स्टेट में से लोग पावर और डोमिनेंस के लिए फाइट कर रहे थे। चाइना के डिफरेंट किंगडम अपनी अलग अलग आर्ट, कल्चर और ट्रेड के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन किंगडम को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को नॉर्थ साइड से नोमैडिक ग्रुप के लोगों से होती थी। ऐसी ग्रुप के लोगों में किसी के पास परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता और ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि एक साथ कई सारे डाकू घोड़ों में आते हैं और सारी बस्ती को लूट कर जाते हैं। सो इन लोगों से ही चाइना को खतरा था। ये लोग बेसिकली मंगोलियंस थे जो उस समय हॉर्स राइडिंग और वॉरियर कल्चर के लिए जाने जाते थे। इनके ग्रुप चाइना की डिफरेंट किंगडम्स पर हमला करती, खेतों को जला देती, फसल को खराब करती और कई लोगों को गुलाम भी बनाती थी। तो इसलिए चाइना को नॉर्थ साइड से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा और सभी चाइनीज किंगडम में से सबसे पावरफुल स्टेट था चीन। इस स्टेट पर चिन शी हुआंग रूल करते थे। उनका सपना था कि सभी किंगडम को एक साथ मिलाकर एक पावरफुल एम्पायर बनाना। वो अपनी देश में शांति और स्थिरता ले आना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने लोगों को नॉर्थ साइड के लोगों से बचाना होगा। उनकी पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से वो सिर्फ चीन स्टेट पर ही नहीं बल्कि पूरी चाइना पर रूल कर पा रहे थे। तो कुछ इस तरह वो बन गए थे फर्स्ट एम्पायर ऑफ यूनिफाइड चाइना। लेकिन अब डे बाय डे इन नॉर्थ साइड के लोगों से चाइना को काफी खतराओं का सामना करना पड़ रहा था। चिन शी हुआंग की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ रही थी, क्योंकि अब उन्हें पूरे देश भर के जनता को इन लुटेरों से बचाना जो था। ये अपनी जनता और बॉर्डर की सुरक्षा तो करना चाहते थे, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। चिन शी हुआंग ने एक दिन नॉर्थ साइड से बचने के लिए एक बड़ा सा दीवार बनाने का योजना बनाया, ताकि वो मंगोलियंस अब चाइना पर अटैक ना कर पाए। एक बड़ी सी दीवार बनाने का योजना उन्होंने बना तो लिया था, लेकिन ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा था। इसमें हजारों मजदूर और ढेर सारे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि दीवार तो बनकर ही रहेगी। तो क्या था, उन्होंने अपनी पूरी राज्य से उस समय के बेस्ट आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स और बिल्डर को दीवार बनाने के लिए हायर किया। फिर उन्होंने सभी लोगों को समझाया कि किस तरह का दीवार और कैसा दीवार वो बनाना चाहते हैं। अपनी राज्य में ही मिलने वाली सभी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके दीवार बनाना शुरू किया गया था। ढेर सारे जगह से पक्की मिट्टी, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करके दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया था। ऊंची पर्वत पर दीवार बनाना काफी मुश्किल लग रही थी। इसमें ढेर सारे मजदूर और मटेरियल लगते थे। उस वक्त की ये एक मैसिव प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया। चिन शी हुआंग ने हजारों वर्कर्स, जिनमें राज्य के मामूली लोग, किसान और कैदियां भी इस वॉल को बनाने के लिए काम में लगाया गया था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मजदूरों को काफी बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा था। दीवार बनाना काफी मुश्किल था, वो भी चाइना जैसे कंट्री पर जहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी नजर आए। सभी मजदूरों को चाहे धूप हो या बरसात हो, मजबूरन दीवार बनाने को लगाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि अधिक काम और थकान की वजह से कई मजदूर को अपनी जान भी गुमानी पड़ी थी और उन लोगों की बॉडी वहीं दफना दिया गया था। कई चुनौतियों का सामना करने के बाद भी मजदूर अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहते थे। मजदूरों ने भारी भरकम पत्थर और ईंट का इस्तेमाल करके महारत बनाना शुरू किया था। तो कुछ इस तरह दीवार स्लोली अपनी शेप पर आ रही थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसे कभी भी एक साथ नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे तो डिफरेंट डायनेस्टी के टाइम इंटरवल में बनाया गया था। तो आज जाकर जो कुछ इस तरह दिखता है, जो हम सभी को पता ही है। 210 बीसी से पहले चाइना चिन डायनेस्टी में आती थी, जो कि चिन शी हुआंग के द्वारा रूल किया जाता था। लेकिन 210 बीसी में चिन शी हुआंग की मौत के बाद चाइना अब चिन डायनेस्टी से हान डायनेस्टी के नई इरा में शिफ्ट हो गई। ग्रेट वॉल को हान डायनेस्टी में और भी सुधार के साथ बनाया गया था। हान डायनेस्टी में सिल्क रोड की रक्षा के लिए दीवार को वेस्ट की ओर और आगे बढ़ाया गया। सिल्क रोड बेसिकली एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था जो चीन को अदर कंट्री के साथ जोड़ता था। हान डायनेस्टी में ग्रेट वॉल में वॉच टावर, गार्ड पोस्ट एंड बीकन टावर भी बनाया गया था। वॉच टावर का उपयोग आसपास की भूमि पर नजर रखने और किसी भी आने वाले दुश्मन को देखने के लिए किया जाता था। बीकन टावर का उपयोग दिन के दौरान धुएं के संकेत और रात में आग के संकेत भेजने के लिए किया जाता था, ताकि सैनिकों को किसी भी अचानक होने वाले हमले के बारे में सचेत किया जा सके। इस डायनेस्टी में कंस्ट्रक्शन मेथड को भी काफी सुधार किया गया था।
ग्रेट वॉल को राउंड अर्थ मेथड के साथ बनाया गया था। ये प्राचीन समय में बिल्डिंग को बनाने की एक टेक्निक थी। हान डायनेस्टी के बाद आती है मिंग डायनेस्टी, जो कुछ 14th से 17th सेंचुरी तक चली थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो आज हम देखते हैं, इसी मिंग डायनेस्टी में बनाया गया था। मिंग डायनेस्टी पर भी ग्रेट वॉल को बहुत परिवर्तन किया गया था। मिंग रूलर्स ने मंगोलियंस के आक्रमण से बचने के लिए दीवार के कई हिस्सों पर काफी मजबूती से बनाया गया था। मंगोलियंस के आक्रमण से कई सारे दीवार टूट गए थे और इसी डायनेस्टी में उस टूटे फूटे दीवार पर भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। चिन डायनेस्टी और हान डायनेस्टी के मुकाबले इस डायनेस्टी में ग्रेट वॉल को काफी अच्छी तरह से बनाया गया था। दुश्मनों की अच्छी तरह से नजर रखने के लिए दीवार को 30 फीट ऊंचा बनाया गया था, ताकि कोई हमले से पहले बात पता चल सके। तो कुछ इसी तरह मंगोलियंस ने भी हार मानकर चाइना पर अटैक करना बंद कर दिया। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 3 डायनेस्टी में बनाया गया था, चिन डायनेस्टी, हान डायनेस्टी और हिंग डायनेस्टी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना की इतिहास को दिखाती है। ये चाइना के लोगों द्वारा सामना की गई चुनौती और उन पर विजय पाने की याद दिलाती है। आज के युग में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक नेशनल प्राइड ही बन चुकी है और ये लंबी दीवार चाइना की इतिहास बन गई।